अब देखिए अगर कोई पावर आ जाए, जैसे क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, जैसे आपका आ गया एक्स स्क्वायर सर 3x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उसका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। देखिए इसने क्या बोला, इसने सर आप इसने आपसे ये बोला है कि x² - 3x+2। क्या कुछ कुछ कहना चाह रहा था? यस बोलिए। सर आपने अभी अभी शुरू किया है सर? हाँ जी, मैं आपका वेट कर रहा था। सर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था ऑडियो। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। चलिए। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि x² - 3x+2, ये बोल रहा है x² - 3x+2 ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0। यानी एक तो आपको बताना है कहां पर ये 0 के इक्वल है, और आपको ये भी बताना है कि कहां पर ये पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 यानी कहां पर ये क्या ले रहा है, यानी x की ऐसी वैल्यू बताइए जहां पर ये 0 के इक्वल है, या फिर कहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है। आपको ये इस क्वेश्चन का मीनिंग ही हुआ। करने का तरीका क्या हुआ, अब इस मेथड का नाम होता है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, करने का तरीका क्या हुआ, आपको जो भी दिया गया है, जो भी दिया गया है उसके फैक्टर करिए। होते नॉर्मली 99% केसेस में हो जाएंगे। आप फैक्टर करिए, तो फैक्टर किए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, x² - 2x - x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x-2, यहाँ से -1 कॉमन लिया, x-2, ये आ गया। तो आपने फैक्टर किए x-1 x-2। ठीक है, सबसे पहला काम फैक्टर कर दे जो भी दे रखा है। अब इसके बाद हर फैक्टर को जीरो कीजिए। x-1 को जीरो किया तो आपका x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। x-2 को जीरो किया तो आपका x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x की दो वैल्यू आ रही है आपकी 1 और 2। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ रही है 1 और 2। अब जो भी आपकी x की वैल्यूज आए आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट मतलब एक बार 1 लिख दिया, एक बार 2 लिख दिया। ठीक है, नंबर लाइन पर नेचुरल सी बात है कि 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। इधर वाला साइन हमेशा पॉजिटिव, जो भी इधर वाला साइन होगा वो आप हमेशा पॉजिटिव करिए। क्यों करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये पॉजिटिव, उसके बाद ऑल्टरनेट ऑर्डर में साइन चेंज करिए। इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। ये कंफर्म है कि ये प्लस होगा, बाकी सारे ऑल्टरनेट ऑर्डर में चेंज करने, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जितने भी गैप बन रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही चलना है आपने। अब देखिए ये, अब आप बोलोगे कि इसको याद रखना है क्या सर, इधर प्लस रहेगा, बेटा याद रखिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर इसका साइन देख रहे थे, इसका x² - 3x+2 के बारे में बात कर रहे थे, यानी x² x-1 इसके फैक्टर, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। आप यहाँ पर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 2.1 रखा तो यहाँ पर आ गया 2.1 -1, 2.1 -2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1.1 इंटू, सॉरी 2 पॉइंट, ठीक है 1.1 इंटू 0.1। मुझे बताइए कैसा साइन मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। 1.1 भी पॉजिटिव है, 0.1 भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन मिलता है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो ये प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 से बड़ा आप कुछ भी रखिए ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये इसके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x² - 3x+2 के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर माइनस क्यों रखा, आप 1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे मैंने 1.5 रख दी, मैं रख के बता देता हूँ x-1 x-2, तो 1.5 रखा, तो 1.5 - 1, 1.5 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.5, और ये आ जाएगा 1.5 - 0.2 -0.5। तो एक प्लस का साइन लेगा एक माइनस का, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। यानी 1 से 2 के बीच में ये हमेशा नेगेटिव साइन लेगा ये क्वाड्रेटिक, और 1 से छोटे के लिए ये हमेशा क्या लेगा, पॉजिटिव साइन लेगा। तो ये इन साइन का मतलब है। यानी ये जो साइन में लगा रहा हूं ना, ये साइन किसके साइन शो हो रहे हैं, इस कर्व के साइन शो हो रहे हैं कि ये कहां पर प्लस है और कहां पर माइनस है। ये वाले साइन लिखे मैंने, लेकिन बार बार वैल्यू रख के तो चेक करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप डायरेक्ट रखिए, इधर वाला ऑलवेज, सबसे साइड वाला ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कभी भी ये ऑर्डर गलत नहीं होगा। ठीक है, कब तक गलत नहीं होगा, जब तक ये एक्स के कॉफिशिएंट जो तुम ले रहे हो पॉजिटिव है।
तो जो भी x के कोफिशिएंट होने चाहिए दोनों के 1 1 है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये करेक्ट रहेगा हमेशा। अगर नेगेटिव भी है कोई तो माइनस कॉमन लेके उधर ले जाइए, लेकिन आप बेबी कर्व लगाने के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में कौन सा साइन मांग रहा है, पॉजिटिव साइन मांग रहा है कि नेगेटिव साइन मांग रहा है? देखो जरा, पॉजिटिव मांगा है नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है? पॉजिटिव यहां से यहां तक आ रहा है और यहां से यहां तक, यानी कि अगर x की हम बात करें तो पॉजिटिव आपका आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 तक, ठीक है। अब मैं 1 पे क्लोज इंटरवल क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आपसे दो चीजें बोला था कि ये कहां पर जीरो है, ये जीरो भी मांगा था और पॉजिटिव भी मांगा था। तो जीरो कहां पर होगा? ये 1 और 2 पे ही तो जीरो होगा। तो जब भी इक्वल टू जीरो आए तो यहाँ पर जो पॉइंट है इन पे क्लोज इंटरवल लगाइए। 1 पे क्लोज इंटरवल लगाया, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे मैं क्लोज इंटरवल लगा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकती। नोट करिए। देखिए अगला देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले आपसे कौन सा साइन मांगा गया है? बोलिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो सबसे पहला काम क्या है? फैक्टर करने। इसके फैक्टर किए, x कॉमन लिया, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, x -3। तो आपका क्या आ गया? x -2 x -3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए हर फैक्टर को जीरो करिए। x-2 को जीरो किया तो x इक्वल टू 2 आ गया, x-3 को जीरो किया x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। मैंने आपको बताया था इधर वाला ऑलवेज प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब आपसे कौन सा साइन मांग रहा है? यहाँ साइन देखिए, नेगेटिव साइन मांगा गया है कि पॉजिटिव साइन मांगा है? बोलो नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां के बीच में होता है? 2 से 3 के बीच में क्या होता है? नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्योंकि इक्वल टू 0 था इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल यूज किया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक कुछ भी आ जाए, जैसे x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, जैसे ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी आपको बताना है ये कहां पर ग्रेटर देन 0 है या कहां पे इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फैक्टर करिए। तो ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, इसके फैक्टर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, तो यह आ गया x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सारे फैक्टर हो चुके लीनियर फैक्टर, अब इनको इक्वल टू 0 करिए। तो x को इक्वल टू 0 करेंगे तो पहले 0 ही मिलेगा। अगला x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया, 3 मिला। x प्लस 3 को 0 के इक्वल किया, -3। x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया, -1। x प्लस 4 को 0 के इक्वल किया, -4। इसको नंबर लाइन पर अरेंज किया, -4 -3 -1 0 3। ये ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपसे कौन सा साइन यहाँ पर मांगा गया है? पॉजिटिव साइन। आप ध्यान दीजिए ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आपने क्या ले लिया? x बिलोंग्स टू, क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कोई कहता है नहीं कहता है, हमारा ऑलवेज ओपन इंटरवल यूज होगा। नोट करिए। अब देखिए दूसरे तरह का प्रॉब्लम क्या आता है कि कभी कभी कुछ डिनोमिनेटर में भी आ जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जैसे ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है?
कि कहाँ पर ये इक्वल टू 0 है या कहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। दो ही चीजें उससे पूछिए, कहाँ पर 0 के बराबर है, कहाँ पर नेगेटिव है। तो देखिए तरीका वही है, सबसे पहले फैक्टर कीजिए। ऊपर वाले के फैक्टर हो गए x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे वाले के फैक्टर हो गए x प्लस 2 x प्लस 3। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फैक्टर करना। अब देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी p अपॉन q की फॉर्म लिखते हैं तो हमेशा मैथ्स की बुक में एक लाइन लिखी रहती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, अगर नीचे वाला 0 हो जाता है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, और इन्फिनिटी जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है। न्यूमरेटर अगर 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर अगर 0 होता है तो वैल्यू 0 के इक्वल होती है, एक फाइनाइट नंबर होता है 0। लेकिन कहीं पर भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी सेम, मैं यहाँ पर भी लिखूंगा कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x प्लस 2 x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है। अगर x माइनस 2 हो जाता है, अगर x माइनस 2 हो जाता है तो ये नीचे 0 आ गया, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, यानी क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हुआ, क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि x किसके बराबर नहीं हो सकता, ना तो -2 के बराबर हो सकता है, ना ही आपका -3 के बराबर हो सकता है। x इज नॉट इक्वल टू -2, x इज नॉट इक्वल टू -3। तो अगर हमारा आंसर में -2 और -3 आता भी है तो मैंने नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या कह के रिजेक्ट करना है कि भाई अगर मैं ले लेता हूं तो जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप मैथमेटिक्स में कहीं भी आप चलेंगे तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद वही प्रोसेस है हर फैक्टर को 0 करिए, तो x माइनस 1 को 0 किया 1, x माइनस 2 को 0 किया 2, नीचे वाले को 0 किया -2, x प्लस 3 को 0 किया -3। अब आप बोलोगे सर यहाँ मना करते हो यहाँ ले लेते हो, बेटा ये आंसर थोड़ी है, मैंने आंसर थोड़ी लिखा है ये। ठीक है, तो कई बच्चों को रहता है कि सर वहां मना कर रहे हो यहाँ ले रहे हो, तो ये आंसर थोड़ी ना है, अभी तो हम निकाल रहे हैं आंसर। तो अब देखिए इनको नंबर लाइन पे अरेंज किया, -3 -2 1 2, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको यहाँ पर चाहिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ये आ रहा है और नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका क्या है, ना तो आप -3 ले सकते हैं ना ही आप -2 ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर इक्वल टू 0 जब भी आता है तो क्या बोला जाता है कि आप सारे पॉइंट्स लेंगे, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं करना, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के लिए मैं -2 और -3 को क्लोज इंटरवल में नहीं ले सकता। तो यानी मैं आंसर जो लिखूंगा वो लिखूंगा -3 से -2 यूनियन 1 और 2 पे कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि 1 और 2 आपके न्यूमरेटर में आ रहे हैं, तो आंसर में मैं लिखूंगा यूनियन 1 2 2। इनको मैं लेना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं ले लेता हूं तो मेरे सामने क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिस इज योर आंसर, नोट करिए। जैसे और प्रॉब्लम में कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर -16 x+3 अपॉन x+1 x-5, जैसे ये आ गया। अब देखिए पहला काम क्या है, फैक्टर करना, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। x ये हो जाएगा x² -4 का स्क्वायर x+3 x+1 x-5 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। अब a² -b² तो ये हो जाएगा x-4 x+4 x+3 अपॉन x+1 x-5 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो यानी x को हम क्या क्या नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते और 5 हम नहीं ले सकते, दोनों नहीं ले सकते। अब प्रोसेस वही है, हर फैक्टर को 0 करिए, तो ये सबसे पहले x को 0 किया तो x 0, x-4 को 0 किया तो 4, x+4 को 0 किया -4, x+3 को 0 किया -3, x+1 को 0 किया -1, x-5 को 0 किया 5। नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया, -4 -3 -1 0 4 5।
-4 -3 -1 0 4 5, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए आपको नेगेटिव साइन चाहिए, लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन ये आ रहा है। -1 और 5 आप नहीं ले सकते, तो ना तो आप -1 पे छोटा सा क्रॉस लगा दिए, बाकी सब पर मैं क्लोज इंटरवल यूज करूंगा क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू आ रहा है आपका -4 से -3 यूनियन -1 पे ओपन ब्रैकेट -1 to 0 यूनियन 4 to 5, ये आपका क्या हो गया आंसर है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या पड़ सकती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि जैसे 3 2 से ग्रेटर है, क्या सही बात है गलत बात है? अरे शर्म नहीं आ रही, इतना धीरे बोल रहे हो, अभी तो बोला नहीं किसी ने। अरे सही है सर। सही बात है। हाँ तो सही बात है, तो अभी तक बोला नहीं। 3 2 से बड़ा होता है, सही बात है। अगर मैं दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 2 से ही कर दिया, तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आ गया 6 4, अभी भी ग्रेटर ही है। यानी मैंने एक अनुमान लगाया कि अगर मैं दोनों साइड इनइक्वालिटी अगर है कोई, उसमें दोनों साइड अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, ग्रेटर है तो क्या रहता है, ग्रेटर ही रहता है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, 6 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, देखिए यहाँ 1 बचेगा, ये हो गया 4/6, तो ये 4/6 क्या हो गया 2/3, अभी भी ग्रेटर का ग्रेटर ही है। तो यानी मेरे समझ में एक बात ये आ गई कि पॉजिटिव नंबर को आप इधर से उधर ले जाएं या इधर से इधर लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, आप इजीली ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अगर मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय -2, तो जैसे ही मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6 और ये हो गया -4, वैसे ही इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन तुरंत चेंज कर देना। अब देखिए चलिए -6 को अगर मैं इधर ले जाके देखता हूँ, तो -6 को इधर ले गया तो ये हो गया 2/3, अभी यहाँ लेस था लेकिन अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब माइनस साइन को अगर आप इधर से इधर ले जाते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इधर से उधर ले जाओ, लेकिन जब ही ले जाओ जब आप कंफर्म है कि वो पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो ग्रेटर का लेस कर दीजिए और लेस का ग्रेटर। लेकिन जहां पर आप कंफ्यूज हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहां पर इधर से उधर या इधर से उधर लाइए मत, बिल्कुल भी। नोट करिए, इसके फायदे कहां पर होते हैं, इसके फायदे होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा x² + 3x + 2/x mod x। अब देखिए अगर थोड़े बहुत भी बच्चे mod x को जानते हैं तो mod हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे कंफर्म है कि mod ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब अगर मैंने आपको बताया कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो आप इसको इधर ले जा सकते, तो मैंने इसको इधर ले गया तो आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके संग एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर किए x + 1, ये बताया मैंने, जो क्लियर है ये चीज, हर फैक्टर को 0 किया, -1 -2, ये -2 आ गया, ये -1, ये प्लस माइनस प्लस। अब आपको पॉजिटिव साइन चाहिए तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि 0 आपको नहीं लेना है, तो क्या 0 ले सकते हो आप लोग, नहीं ले सकते। तो 0 आपने लिया है क्या आंसर में, बताइए। अरे 0 ले लिया है क्या, लिया सर, लिया। तो आपको एक एलिमेंट 0 हटाना पड़ेगा। या तो इसको लिखने का एक तरीका ये है, लेकिन आप इस -1 to close interval, open interval 0 to infinity। हाँ, दूसरा तरीका क्या है लिखने का, देखिए
माइनस इन्फिनिटी से -2। भाई आपको ये जीरो जो एलिमेंट था नहीं लेना था, तो आप क्या करिए, आप पहले तो माइनस इन्फिनिटी से -2 पूरा लिखा, फिर इसको एक बार -1 से 0 लिख दीजिए, एक बार 0 से इन्फिनिटी, यही तो पूरा एरिया चाहिए जीरो को छोड़ के। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये भी Yes. आप लिख सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पर x² + 3x + 2 अपॉन x होता, तब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि x एक वेरिएबल है, आप ये नहीं कह सकते कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ रहे हैं मेरी बात? सर ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता है कि x पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉड x है। मॉड जो होता है वो अभी बहुत डिटेल में बताया भी जाएगा। मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, लेकिन मैंने बगल में लिख ही दिया है जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव नंबर को इधर से उधर ले जाने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर है मेरी बात सबको? जैसे ये आ गया x² - 3x + 2, कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, इसलिए मैं पहले ही आपको तैयार कर रहा हूँ। x² - 5x + 6 > 0। अब देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए ऊपर भी फैक्टर करते हैं, नीचे भी फैक्टर करते हैं। ये हो गया x - 2 x - 3। तो अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं x2 भी नहीं हो सकता, 3 भी। और अगर x2 नहीं है तो x -2 कट जाएगा। इसको इससे क्या कर देंगे, हम लोग काट देंगे। क्लियर है सबको? क्या हो गया? चलिए अब आपका क्वेश्चन कितना सा बचा, अब आपका क्वेश्चन इतना सा बचा, लेकिन एक्स आप आंसर में क्या क्या नहीं ले सकते, ना तो 2 ले सकते हो, क्योंकि आंसर आप इसका निकाल रहे हो, नॉट इसका। वो तो इस सॉल्व करने पर ये आया है, ठीक है। तो एक्स ना तो 2 के इक्वल हो सकता है, ना 3 के इक्वल हो सकता है। अब देखिए हर फैक्टर को 0 किया, तो x - 1 को 0 किया 1, x - 3 को 0 किया 3, ये 1 और 3 प्लस माइनस प्लस। आपसे बोला गया है पॉजिटिव साइन लीजिए, चलो भाई पॉजिटिव लेते हैं। क्या क्या नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है और 3 नहीं लेना है, तो चलो 3 तो दिख रहा है तो नहीं लिया, एक 2 भी नहीं लेना है। चलो पहले आंसर तो लिखें। आंसर क्या है, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बेटा 3 तो तुमने कंसीडर कर लिया था, क्या 2 तुमने आंसर में लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि 2 कहां पर होगा, यहां पर होगा, और ये एक नेगेटिव रीजन है। और वैसे भी मुझे कौन सा रीजन कंसीडर करना है, केवल पॉजिटिव रीजन कंसीडर करना है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, तो आपका आंसर केवल इतना सा होगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, 2x अपॉन 2x² + 5x + 2 > 1 अपॉन x + 1। अब देखिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे। मैंने आपको बताया था आप क्रॉस उधर जब भी ले जा सकते हैं जब आप कंफर्म श्योर हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ श्योर नहीं है, क्योंकि x + 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक साइड 0 होना जरूरी है, क्योंकि या तो हम पॉजिटिव > 0 निकालते हैं या नेगेटिव बेबी कम से <0 निकालते हैं, तो एक तरफ आपका 0 होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो 0 नहीं है तो 0 बनाइए, जैसे 2x² अपॉन 2x² + 5x + 2, इसको इधर ले आए, -1 अपॉन x + 1 > 0। फैक्टर किए, इस या एलसीएम ही ले लेते हैं डायरेक्ट, तो एलसीएम लिया, तो 2x² + 5x + 2 x + 1, तो ये हो गया 2x x + 1 माइनस 2x² + 5x + 2 > 0। अब ये 2x² + 5x + 2 के मैं फैक्टर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x² + 4x + x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 2x कॉमन लिया तो x + 2 + 1 कॉमन लिया तो x + 2, तो ये हो गया 2x + 1 x + 2, ये हो गया 2x² + 5x + 2। तो यानी कि ऊपर देखिए 2x² + 2x -2x² - 5x - 2,
अपॉन नीचे फैक्टर किए तो 2x प्लस 1 x प्लस 2 और ये x प्लस 1 तो साथ में चल ही रहा है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 2x माइनस 5x ये हो गया माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहां से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2। अब देखिए माइनस साइन को अगर मैं इधर से इधर ले जाता हूं तो मैंने अभी भी बताया था जब माइनस साइन इधर से इधर जाता है तो ग्रेटर का क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, अब पुराना प्रोसेस हर फैक्टर को जीरो किया, क्योंकि वेवी कर्व लगाने के लिए आप वो सोचेंगे इसकी जरूरत क्या है सर, बेटा यहाँ पर x का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, वेवी कर्व जब भी लगता है जब सभी के कॉफिशिएंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऊपर वाले को जीरो किया तो -2/3, ये -1/2, ये -1 -2, नंबर लाइन पे अरेंज किया तो -2/3 आपका सबसे छोटा होगा -0.66, ये -1/2 माइनस पॉइंट सॉरी सबसे पहले -2 आएगा, फिर आएगा -1, फिर आएगा -2/3 और फिर आएगा -1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियरिटी है सबको? अब देखिए आपको कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, आपका आंसर आ गया। नोट करो।